दिल्ली एनसीआर के 10 में से 7 घरों में फैली खतरनाक बीमारी। इस तरह रखे अपना ख्याल दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में H3N2 नाम का इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन का इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला है कि 10 में से 7 परिवारों में कोई ना कोई इस फ्लू की चपेट में है। यह वायरल देखने में तो नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसा लगता है, लेकिन इसके लक्षण काफ़ी ज़्यादा वक्त तक रहते हैं और शरीर पर गहरा असर डालते हैं। इस बार यह वायरल पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और ज़्यादा गंभीर भी है। सर्दी जुकाम, खांसी, गले में खराश, नाक बहना। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इन दिनों आपको सर्दी जुकाम, खांसी, गले में खराश, नाक बहना आदि जैसी समस्या हो रही है तो इसे हल्के में ना ले। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यह समस्याएं मौसम में बदलाव के कारण होती है, लेकिन यह H3N2 वायरस के लक्षण भी हो सकते हैं। इस समय दिल्ली में H3N2 फ्लू का प्रकोप है और यह तेजी से फैल रहा है। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। अस्पतालों ने लोगों को सावधान रहने और इसके लक्षणों को पहचानने की सलाह दी है ताकि समय रहते इलाज शुरू किया जा सके। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के 69-69% घरों में इस समय कोई ना कोई सदस्य कोविड, फ्लू, वायरल बुखार जैसे लक्षणों से पीड़ित है। यह वायरल वास्तव में क्या है? H3N2 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए वायरस है जो हर साल मौसमी फ्लू का कारण बनता है। शुरुआत में यह हल्का लगता है, लेकिन तेजी से रूपांतरित हो जाता है, जिससे इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। यह ऐसा वायरल नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। यह बीमारी वर्तमान में दिल्ली में व्यापक रूप से फैल रही है और अध्ययनों से पता चलता है कि यह 70% आबादी को प्रभावित करती है। वायरल कैसे फैल रहा है? H3N2 इन्फ्लुएंजा ए के संक्रमित व्यक्ति को खांसने, छींकने या बात करने से यह वायरल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के पास रहने या किसी दूषित सतह को छूने से भी संक्रमण हो सकता है। व्यक्ति को शायद इसका पता भी नहीं चले। यही वजह है कि यह वायरस इतनी तेजी से फैलता है। H3N2 के लक्षण। यदि आपको H3N2 फ्लू है तो आपको सामान्य सर्दी जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं, जैसे अचानक तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश, शरीर और मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, थकान, सिर दर्द, बहती या भरी हुई नाक और कभी-कभी उल्टी या मतली। 1 से 4 दिन तक देखते हैं कि संकेत। यह लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने से 1 से 4 दिन बाद शुरू होते हैं। ज़्यादातर लोग बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाते हैं, लेकिन यह बीमारी बुजुर्गों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में निमोनिया जैसी गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकती है। रोग का इलाज कैसे किया जाता है? ऐसे करें बचाओ। ज़्यादातर स्वस्थ लोग आराम करने से 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं।
कई लोग बुखार या बदन दर्द कम करने के लिए सामान्य दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन अगर लक्षण बिगड़ने लगे या ठीक न हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ज़रूरी है दोस्तों। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर एंटीवायरल दवाएं लिख सकते हैं। ये दवाएं संक्रमण को पुष्टि के 48 घंटे के भीतर लेने में सबसे ज़्यादा असरदार होती है। इससे बीमारी की गंभीरता और अवधि दोनों कम हो जाती है। H3N2 से बचाव के लिए नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, जैसे हर साल फ्लू का टीका लगवाना लगवाना, साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखना, खांसते या छींकते समय अपने मुंह को रुमाल, टिश्यू पेपर या कोहनी से ढकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना और बार बार छुए जाने वाले क्षेत्रों की रोजाना सफाई करना। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है भाई, दिल्ली एनसीआर के 10 में से 7 घरों में फैली खतरनाक बीमारी। इस तरह रखे अपना रखरखाव। भैया फ्लू आई थी, ऐसे ही ये बीमारी है। कोरोना आया, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, बदलता है, कोई ना कोई बीमारी नाम बदल बदल के, रूप बदल बदल के आती रहती है। और भैया हम लोग मौसम चेंज का खांसी जुकाम समझते हैं, या मतलब होता भी है, शरीर में बुखार भी हो जाता है। और भैया ये चेंज होता रहता है मौसम चेंज के हिसाब से। पर भाई ज़्यादा दिन रहता है तो डॉक्टर से आप अपना चेकअप भी कराए। और भैया हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।